यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग शब्दरूप प्रकरण के बाद 5वें अध्याय यानी धातु रूप प्रकरण को पढ़ेंगे। धातु रूप में संस्कृत में सभी धातुओं को 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रमुख 5 होते हैं, जो आपको उसमें से 5 में से कुछ ही पढ़ना है। और लेकिन शब्दों के नामों को जानना आवश्यक है, कौन कौन से लकार हैं। तो जैसे काल के आधार पर 3 लकार होते हैं, जैसे लट लकार, लृट लकार, लंग लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लृट लकार अर्थात भविष्यत काल और लंग लकार अर्थात भूतकाल। इसके अलावे जो शब्द रूप यानी धातु रूप है, वह धातु के रूप या लकार में जो आते हैं वह शब्दों की स्थितियों के अनुसार से आते हैं। लोट लकार मतलब अनुज्ञा सूचक, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। इसी प्रकार से हायर क्लासेस में जो है लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लुंग लकार और लिंग लकार का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कुछ रूप है वह रूप इस प्रकार से है, जो कर्तरीवाच्य होता है। कर्ता प्रधान वाक्य में जो शब्द लगता है वह यहाँ पर दिया है, जैसे कि अलग अलग बहुत सारे शब्द एक वचन में लगाए जा सकते हैं, उसके लिए जो लट लकार में रूप होता है। जैसे सर्वनाम में हम लोग शब्द लगाते हैं, भवान कह सकते हैं, भवान पठति, बालः पठति, बाला पठति, स पठति, तत् पठति, एतत् पठति, सा पठति, देवः पठति, छात्रा पठति और मित्रम पठति। इस प्रकार से एक वचन में इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। द्विवचन में द्विवचन के रूप हैं। भवान का रूप है यहाँ भवन्तौ, भवन्तौ पठतः, बालो पठतः, बाले पठतः, तौ पठतः, ते पठतः, एते पठतः, ते पठतः, देवौ पठतः, छात्रे पठतः और मित्रे पठतः। इसके बाद है बहुवचन में भवन्तः पठन्ति, बालाः पठन्ति, बालाः पठन्ति। बालाः अर्थात लड़के और बालाः मतलब लड़कियां, दोनों के लिए समान शब्द होता है बहुवचन में। ते पठन्ति पुल्लिंग के लिए, तानि पठन्ति नपुंसक लिंग के लिए, एतानि पठन्ति यह भी नपुंसक लिंग के लिए है, यह के लिए। ताः पठन्ति, देवाः पठन्ति, छात्राः पठन्ति और मित्राणि पठन्ति। ये जितने भी शब्द हैं सब बहुवचन के हैं, जिसके साथ अंति का प्रयोग होता है। द्विवचन के साथ में तह का प्रयोग होता है धातु के साथ में, और एक वचन में ती का प्रयोग होता है। तो शब्द बनता है वह वर्तमान काल में, इन्हें पढ़ता है के लिए पढ़ता है, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पठति, पठता, पठन्ति। इसके बाद जो शब्द है यहाँ तो अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन मध्यम पुरुष में सुनने वाले को तुम कहते हैं और तुम में कहते हैं त्वम। त्वम के लिए पठसी का प्रयोग किया जाता है। त्वम पठसी, युवाम पठतः और यूयम पठत। यह उभयलिंगी शब्द में आता है, दोनों शब्द समान होता है, यानी तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो दोनों के लिए होता है। इसलिए त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। तो पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत। अब इसमें यह चूंकि स्थान पुरुष का है, इसलिए पुरुष को इसके साथ दर्शाया गया है। अब है अहम पठामि, मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठावा मतलब हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं, दोनों वाक्य होता है। वयम पठामा मतलब हम लोग पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से लट लकार का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे पठ में तीतः अंति लगा है तो सूत्र को ध्यान में रखेंगे, जो तीतः अंति लगाया गया है वही रूप इसमें सभी में चलता है, लगभग वही चलता है। और इसीलिए तीतः अंति सीथ थ आमी आवा आमा लट लकार में इसे याद करने पर आसान हो जाता है बाकी रूपों को लिखना। अब यहाँ पर है गच्छ रूप, जैसा कि सह शब्द लिया गया है तो सह के साथ में है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, सह तौते यानी सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। इसके बाद है मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छथा, गच्छत क्रिया है और वह सर्वनाम के साथ में होगा, तो यह होगा त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छत। और उत्तम पुरुष में है
गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः में है अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। अर्थ भी दिया हुआ है, अर्थ के अनुसार से समझ सकते हैं कि यह दोनों के लिए होता है। पहला लाइन जो है प्रथम पुरुष में वह पुरुष के लिए है, दूसरे लाइन में देख रहे हैं तुम जाते हो और तुम जाती हो ऑब्लिक देके दिया है, यानी यह दोनों रूप समान रूप से उभयलिंगी शब्द के रूप में यह वाक्य प्रयोग में आता है। इसमें कोई परिवर्तन, क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर्ता भी नहीं बदलता है। इसके बाद है लृट लकार यानी भविष्यत काल में, जब यहाँ पर देखें गम या गच्छ रूप आ रहा है, गच्छ रूप लट लकार में प्रयोग में आता है और गम रूप यहाँ प्रयोग में आता है। तो है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति प्रथम पुरुष में, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः कोई भी शब्द हो सकता है, इसलिए नदी दिया है। हाँ, तो नदी गमिष्यति, नद्यौ गमिष्यतः और नद्याः गमिष्यन्ति। तो इसके बदले में कह सकते हैं सा गमिष्यति, हाँ, ते गमिष्यतः और ताः गमिष्यन्ति भी कह सकते हैं। इसके बाद है त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यथः और यूयं गमिष्यथ, अहम गमिष्यामि, आवाम गमिष्यावः और वयम गमिष्यामः। तो गमिष्यों का रूप है, गमिष्यों के साथ में तीता अंति लगाते हैं तो यह लृट लकार का रूप बनता है। तीता अंति, सीथा थ, आमी, आवा, आमा सब जगह देखें गमिष्यों समान है और उसी के पीछे तीता अंति लगा है। अब है लंग लकार। लंग लकार में शब्द में ध्यान रखेंगे हमेशा, लंग लकार भूतकाल में जो धातु रूप है उसके पूर्व में अ लगता है, इसलिए ब्लू रंग से सभी में अ लगाया गया है। उसके मध्य में वह धातु का शब्द है, यानी अगच्छ सब में समान है। अब इसमें जो विभक्ति लगी है वह है तो ताम अन, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इसमें 5 जगह हलंत होता है। यहाँ हलंत है तो में, ताम में हलंत है, अन में हलंत है, फिर तम में हलंत है, फिर यहाँ अम में हलंत है। बाकी जगह हलंत नहीं है और एक जगह विसर्ग है, यानी 1, 2 और 3 जगह हलंत नहीं है, यहाँ विसर्ग है। इस प्रकार से अन्य रूप होता है। फिर है लोट लकार में। लोट लकार अनुज्ञा सूचक, जब किसी को आज्ञा देते हैं या किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे गच्छतु, तो इसमें जो विभक्ति, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह सूत्र इस प्रकार से है तू ताम अंतु, औतम तो, आनी, आव, आम। यही रूप गच्छ के साथ में लग जाएगा तो शब्द बनेगा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, औतम तो, गच्छ, गच्छतम, गच्छत और गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। विसर्ग इसमें नहीं लगता है तो आनी, आव, आम कहते हैं। गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब सर्वनाम के साथ में इस प्रकार से है सह गच्छतु, तौ गच्छताम, ते गच्छन्तु, त्वं गच्छ, युवां गच्छतम और यूयं गच्छत, अहम गच्छानि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। इस प्रकार से शब्द होता है। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, जब विधिलिंग जैसा नाम से जानते हैं, विधिलिंग में कहने का अर्थ है जब यह इससे देखने पर ही लगता है कि यह कोई नियम हो, जब नियम अथवा कानून हो, जैसे कहते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमें जाना चाहिए, वैसे सेंस में अगर कहेंगे तो कहेंगे उसे जाना चाहिए तो गच्छेत कहेंगे, सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए। तो इसका सूत्र है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। गच्छ के साथ में यह विभक्ति लगी हुई है और इसमें फिट कर देते हैं तो सूत्र को, तो वह हो जाता है। जैसे गच्छ में लगाते हैं एत तो गच्छेत होता है, एताम लगाएंगे गच्छेताम और एयुः लगाएंगे तो गच्छेयुः। एत, एताम, एयुः यानी गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। एह, एतम, एत तो गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत। एयम, एव, एम तो गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। नीचे अर्थ दिया हुआ है, उसको जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए, उन सबको जाना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए।
मुझको जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए और हम सबको जाना चाहिए, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ लगाया गया है अर्थ लकार के साथ में हम लोग समझते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थ के साथ में है। आगे का जो रूप है उसमें भी अर्थ समान रूप से होगा। एक अर्थ ऊपर में दिया हुआ है, जैसे नम का मतलब होता है नमस्कार करना या झुकना, उसमें इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर सारे सर्वनाम शब्द लगे हैं वैसे ही लघु वाक्य हम लोग बना सकते हैं। इसके साथ में छोटा वाक्य जो है कर्ता कारक का वाक्य बनता है, वह इस प्रकार से बनता है। अब है जैसे यहाँ पर रूप है नमति नमतः नमंती लट लकार में तीता हंती, नमति नमतः नमंती, नमसी नमथा नमथ, नमामि नमावह नमामा। फिर है लृट लकार में नम का रूप है। अब यहाँ पर अनुस्वार बन जाता है, स्यति लगता है तो ई लगने से नंग हो जाता है। नंस्यति अनुस्वार देखिए, नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति, नंस्यसि नंस्यथः नंस्यथ, नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः। तो म का उच्चारण करते हैं। हाँ, नमंस्यन्ति तो अंग का उच्चारण बोलेंगे तो नंस्यन्ति नंस्यन्तः नंस्यन्ति, नंस्यसि नंस्यथः नंस्यथ और नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः। तो इसका मतलब होता है झुकेगा। हाँ, के अर्थ में इसका होता है वह झुकेगा, तुम झुकोगे, मैं झुकूंगा, इस प्रकार से। या वह प्रणाम करेगा, वह नमस्कार करेगा, तुम नमस्कार करोगे या तुम प्रणाम करोगे, या मैं नमस्कार करूंगा या मैं प्रणाम करूंगा, उसके अर्थ में यह होता है। इसके बाद है लंग लकार। लिट लकार के बाद लंग लकार। लंग लकार में हम लोग कहते हैं जैसे अनमत, ओ लगाए और नम सब में बराबर होता है। इसके पीछे जैसे पठ में लगाए थे वैसे ही नम में भी लगाते हैं। और नमत और नमताम और नमन रूप बनता है। और नमः और नमतम और नमत और नमम और नमाव और नमाम। तो ओनम सब में समान होगा, पीछे तो ताम अन अहतम तो अम आव आम लग जाता है। लोट लकार में होता है तू ताम अंतु, यानी पहला रूप है नमतु नमताम नमंतु, दूसरा रूप है मध्यम पुरुष में नम नमतम नमत, तीसरा रूप है नमानी नमाव नमाम। विधिलिंग में है एते तामेयुः नमेत नमेताम नमेयुः। फिर दूसरे रूप में है यानी मध्यम पुरुष में नमेह नमेतम नमेत। फिर उत्तम पुरुष में है नमेयम नमेव नमेम। फिर चल का रूप है यानी चलना, इसमें तीता अंति लगता है तो इस प्रकार से होगा। पहला रूप चलती चलता चलंती, दूसरा रूप चलसी चलथा चलथ, इसका तीसरा रूप होता है चलामी चलावा चलामा। इसके बाद अब लृट लकार यानी भविष्यत काल का रूप होता है, जिसमें इससे लग जाता है चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति, चलिष्यसि चलिष्यसि चलिष्यथः चलिष्यथ, चलिष्यामि चलिष्यावः चलिष्यामः। इसका मतलब होता है चलेगा के रूप में होता है, वह चलेगा, तुम चलोगे, मैं चलूँगा, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब है लंग लकार भूतकाल यानी अनमत अनमताम अनमन। और हाँ, इसी अनुसार से है यहाँ पर जैसे नमन में था अनमन, वैसे ही देखे ध्यान दे, इसमें है अचलत अचलताम अचलन, अचलः अचलतम अचलत, अचलम अचलाव अचलाम, अपठः अपठताम अपठन। समान रूप है, सिर्फ जो शब्द है उसमें हलंत लगा होता है धातु में, उसको हटा के तो ताम अन अहतम तो अम आवाम लगा देते हैं, तो लंग लकार भूतकाल का रूप बनता है। इसके बाद है लोट लकार। लोट लकार में आता है तू तामंतु, पहला रूप में है चलतु चलताम चलंतु, दूसरे रूप में है चल चलतम चलत, तीसरे रूप में है चलानी चलाव चलाम। इस प्रकार से बोलकर याद करेंगे तो वह रूप में भी ध्यान रखेंगे। लोट लकार में तू तामंतु औतम तो आनी आवाम होता है, बस इसे फिट करना है। विधिलिंग में होता है एते ताम एयुः, तो वह होगा उसके अनुसार से होगा। तीनों रूप इस प्रकार से चले चलेताम चलेयुः, चले चलेतम चलेत, चलेयम चलेव चलेम। इसके बाद है खाद रूप मतलब खाना, खाद में भी तीता अंति लगेगा, वैसे ही रूप बनेगा। खादति खादतः खादंती, खादसी खादथा खादथ, खादामी खादावः खादामः।
इसके बाद लिट लकार भविष्यत काल में होता है, इष्यति लगता है। तो खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावा, खादिष्यामा। इसके बाद है लंग लकार, यानी अ लगता है खाद में, तो अखाद के साथ में तोतामन लगता है। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। लोट लकार में तूताम अंतु, औतंतो अनियावाम, खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है इसका तूतामंतु हो गया, विधिलिंग का रूप है एतेताम एयुः में आता है खादेत, खादेताम, खादेयुः। दूसरा रूप में आता है, पहला रूप हो गया एतेताम एयुः, खादेत, खादेताम, खादेयुः। दूसरा रूप है मध्यम पुरुष में खादेह, खादेतम, खादेत। उत्तम पुरुष में खादेयम, खादेव, खादेम। इसके बाद पारूप और पीब रूप दोनों प्रयोग में आता है। पीब रूप लट लकार में होता है और पारूप लिट लकार में प्रयोग में आता है। जैसे गम रूप जो है लिट लकार में होता है और गच्छ रूप बाकी रूपों में प्रयोग में आता है। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। तो पीब रूप बाकी में प्रयोग में आएगा और पारूप लिट लकार में उसका मूल रूप प्रयोग में आता है। जैसे है तीता अंति के साथ में पीब लगाएंगे तो बनेगा पीबती, पीबतः, पीबंती, पीबसी, पीबसी, पीबथः, पीबथ, पीबामी, पीबावह, पीबामः। तो पीबावह, पीबामः इस प्रकार से बोलेंगे। अब है पिएगा, वह पिएगा, तुम पियोगे, मैं पियोगा। इसके लिए जब होता है तो शब्द बनेगा, इसमें आस्य औस्य का प्रयोग करते हैं तो यह आ के उच्चारण में आता है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, चूंकि पारूप है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। तीतांति, सीथा तो आम्यावा आमा पास्यों में लग जाता है तो शब्द बनता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। इसके बाद में है यहाँ पर जो है अपीब, अपीब के साथ में तोता मन लगा है। अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबः, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाव, अपीवाव, अपीबाम। तो आब आम इसमें है अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबः, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाव, अपीबाम। अब है तूतामंतु। पिब में पीबतु, पीबताम, पीबंतु, पीब, पीबतम, पीबत, पीबानी, पीबाव, पीबाम। अब है एत एताम एयुः। तो पीबेत, पीबेत, पीबेताम, पीबेयुः, पीबेह, पीबेतम, पीबेत, पीबेयम, पीबेव, पीबेम। इस प्रकार से बनता है। अब है पत रूप। पत का मतलब होता है गिरना। तो जैसे पठ रूप होता है वैसे ही यह रूप है। तो पतति, पततः, पतंती पहला रूप। दूसरा रूप है पतसी, पततः, पतथः, पतथ। तीसरा रूप है पतामी, पतावह, पतामह। पतति, पततः, पतंती, पतसी, पतथः, पतथ, पतामी, पतावह, पतामह। इसके बाद है लिट लकार का यानी भविष्यत काल का रूप। पतिष्यति, वह गिरेगा। पतिष्यसि, तुम गिरोगे में आता है। पतिष्यामि, मैं गिरूंगा कहते हैं। तो पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। यह रूप हो जाता है उसमें। इसके बाद है अपत के साथ में तोताम अन लगा है लंग लकार में। अपतत, अपतताम, अपतन, अपतः, अपततम, अपतत, अपतम, अपताव, अपतम। इसके बाद पत के साथ तूतामंतु लगता है तो यह बनता है पततु, पतताम, पतंतु, पत, पततम, पतत, पतानी, पताव, पतम। और विधिलिंग में जब बनेगा तो एतेताम एयुः। पतेत, पतेताम, पतेयुः,
पतेह पतेतम पतेत, पतेयम पतेव पतेम। इस प्रकार से बोलकर याद करेंगे। स्मृति का स्मर रूप प्रयोग में आता है, याद करना, जिसका अर्थ होता है स्मृति, स्मरतः, स्मरंती, स्मरसी, स्मरथा, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। स्मरामि समझ संयुक्त स्म कहते हैं। हाँ, तो स्मरति, स्मरतः, स्मरंती, स्मरसी, स्मरसा, स्मरथा, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। इसके बाद है लृट लकार यानी भविष्यत काल में। स्मरिष्यत, स्मरिष्यति, स्मरिष्यता, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यति, स्मरिष्यता, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथा, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः, स्मरिष्यामः। तो स्मर रूप में है। स्मरिष्यति, स्मरिष्यता, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथा, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः, स्मरिष्यामः। इसके बाद है आगे अ लग गया है तो अस्मरः, अस्मरत, अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन, अस्मरः, अस्मरन, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, अस्मराव, अस्मराम। तो एक बार फिर सुने, यह है अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन, अस्मरः, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, अस्मराव, अस्मराम। फिर तू तामंतु लगता है तो अस्मरतु, स्मरताम, स्मरन्तु, अस्मर, स्मरतम, स्मरत, स्मरम, स्मराव, स्मराम। फिर है एतेतामेयुः में स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयुः, स्मरेः, स्मरेतम, स्मरेत, स्मरेयम, स्मरे, स्मरे, स्मरेयम, स्मरेयाव, स्मरेयाम। इसके बाद भू का भवरूप प्रयोग में आता है, वह है भवती, भवता, भवंती, लट्लकार में पहला रूप। भवसी, भवथा, भवथ। इसके बाद है भवामी, भवावः, भवामः। इसके बाद लृट लकार भविष्यत काल में इष्यति लगता है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लंग लकार भूतकाल में अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसके बाद लोट लकार में भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवम। इसके बाद है एतेतामेयुः भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। अब है नौवां रूप पठ धातु। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। जो आगे समझाया हुआ था, जो सर्वनाम शब्द के साथ में और विभिन्न शब्दों के साथ में जो किस स्थान पर होता है उस अनुसार से वही है। लृट लकार में इससे लगता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लंग लकार में होता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। इसके बाद है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठम। विधि लिंग में होता है पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। नृत्य, नृत्य का नृत्य रूप लगता है, यानी नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। तो नृत्य रूप यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं नर्त रूप। नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, यानी लृट लकार भविष्यत काल में होता है नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथा, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः। यह हो गया लृट लकार में भविष्यत काल में। इसके बाद लंग लकार भूतकाल में होता है अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्यः, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्यम, अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्यः, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। इसके बाद है नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्यावः, नृत्याम।
नृत्याव नृत्याम। लोट लकार में तूतामंतु, नृत्यतु नृत्यताम नृत्यंतु, नृत्य नृत्यतम नृत्यत, नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। विधिलिंग में नृत्येत नृत्यताम नृत्येयुः, नृत्येह येह, नृत्येह नृत्येतम नृत्येत, नृत्येयम नृत्येव नृत्येम। यहाँ तक थे मूल धातु। अब है सहायक क्रिया में अस धातु, जिसका मतलब होता है होना, यानी है, हो कहते हैं। इसका प्रयोग जब होता है तो वह यहाँ होता है, यानी लट लकार में कहते हैं है वर्तमान काल में, तो उसके लिए भी धातु रूप है अस धातु। अस्ति सतः सन्ति, असि अस्था अस्थ, अस्मि स्वा स्मा। अस्ति सतः सन्ति, असि अस्था अस्थ, अस्मि स्वा स्मा। इसके बाद है लिट लकार में। लिट लकार में भू धातु के समान ही होता है, या भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, क्योंकि है का जो भविष्य रूप होगा वह होगा होगा, तो होगा के लिए कहते हैं भविष्यति। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथ भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः। अब लंग लकार में भूतकाल में कहते हैं था के लिए कहते हैं, हाँ, तो उसके लिए होता है आसीत आस्ताम आसन, आसीह दीर्घिकार विसर्ग, आसीह आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। आसीत आस्ताम आसन, आसीह दीर्घिकार विसर्ग, आसीह आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। आधा स्व आधा म, यहाँ पर आसम कहेंगे, आसम आस्व आस्म। फिर है लोट लकार में अस्तु स्ताम संतु, अस्तु स्ताम संतु, एधि अस्तम अस्त, असानी असाव असाम। रूप थोड़ा भिन्न है। अस्तु स्ताम संतु, एधे अस्तम अस्त, असानी असानी असाव असाम। फिर विधिलिंग में स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, स्याम स्याव श्याम। स्यात् स्याताम स्युः, स्यात् स्याताम स्युः, एयुः में की जगह स्याह है। स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। इसके बाद है स्पर्श, यानी स्पर्श करना, वह इस प्रकार से होता है। तो स्पर्शति स्पृशता स्पृशन्ति, स्पृशि स्पृशता स्पृशथ, स्पृशामि स्पृशावा स्पृशामः। स्पृशति स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति, स्पृशसि स्पृशथः स्पृशथ, स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः। तो स्पर्श को कहते हैं इस प्रकार से, स्पर्श रूप में तीता हत्ती लगता है, कहने का अर्थ है तो स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति स्पृशसि स्पृशथः स्पृशथ, स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः। फिर है स्पृक्षति, यानी स्पर्श करेगा। स्पृक्षति स्पृक्षतः स्पृक्षन्ति, स्पृक्षति स्पृक्षति स्पृक्षतः स्पृक्षन्ति। स्पृक्ष है प्र हो गया। स्पृक्षसि स्पृक्षथः स्पृक्षथ, स्पृक्षामि स्पृक्षावः स्पृक्षामः। हाँ, थोड़ा भिन्न है, उच्चारण ध्यान देंगे, अच्छी तरह से बोलेंगे। स्पृक्षति स्पृक्षतः स्पृक्षन्ति, स्पृक्षसि स्पृक्षथः स्पृक्षथ, स्पृक्षामि स्पृक्षावः स्पृक्षामः। फिर है इसमें जो है लिट लकार इस प्रकार भी मान्य है, जो लिट लकार कहते हैं ना, यह है स्पृशति प्र के जगह में य पर भी मात्रा लगा देंगे तो वह भी इसके पहले आता है। हाँ, तो यह भी इस प्रकार से लिखा जाता है। प्र यहाँ पर बोलते हैं, र का उच्चारण इस अक्षर के पहले होता है, तो यह इस रूप में भी लिखते हैं। तो स्पृक्षति स्पृक्षता स्पृक्षन्ति, स्पृक्षसि स्पृक्षथा स्पृक्षथ,
अस्पृक्ष्यामि, अस्पृक्ष्याव, अस्पृक्ष्याम। तो र का उच्चारण अक्षर के पहले हो जाएगा, तो इस अनुसार से भी होगा। लंग लकार में होता है अस्पृशत, अस्पृशताम, अस्पृशन, अस्पृशः, अस्पृशतम, अस्पृशत, अस्पृशम, अपृशम, हाँ, अस्पृशम, अस्पृशाव, अस्पृशाम, अस्पृशत, अपृशस, हाँ, अपृशत, अस्पृशत, अस्पृशताम, अस्पृशन, अस्पृशः, अस्पृशतम, अस्पृशत, अस्पृशम, अस्पृशाव, अस्पृशाम। तो स्पृश रूप, हाँ, अस्पृश रूप तो री है, इसलिए जैसे अस्पृशति कहते हैं। र का उच्चारण होता है यहाँ पर, र का उच्चारण ही करेंगे, बेटर है। तो अस्पृशत, अस्पृशताम, अस्पृशन, अस्पृशः, अस्पृशतम, अस्पृशत, अस्पृशम, अस्पृशाव, अस्पृशाम। अब है अस्पृशन्तु, हाँ, अस्पृशतु, अस्पृशताम, अस्पृशन्तु, अस्पृश, अस्पृश, हाँ, अस्पृश, अस्पृशतम, अस्पृशत, अस्पृशानी, अस्पृशाव, अस्पृशाम। यानी अस्पृश में तू ताम अंतु और तम तो आनी आम लगाएंगे तो वह बनेगा अस्पृशतु, अस्पृशताम, अस्पृशन्तु, अस्पृश, अस्पृशतम, अस्पृशत, अस्पृशानी, अस्पृशाव, अस्पृशाम। अब है एत एताम एयुः में अस्पृशेत, अस्पृशेताम, अस्पृशेयुः, अस्पृशे, अस्पृशेतम, अस्पृशेत, अस्पृशेयम, अस्पृशेव, अस्पृशेम। इस प्रकार से यह रूप चलता है। और यह थे धातु प्रकरण के वह 5 लकार के रूप जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में हैं। वस धातु का रूप लट लकार में बनाएंगे। यहाँ पर लिट लकार में पहला रूप एक दिया हुआ है, इसी में वत्स में तीता हंती लगेगा, उसके अनुसार से यहाँ पर नीचे शब्द भी दिया है, उसके अनुसार से बना देंगे। तो ऐसे ही इस अभ्यास को भी पूरा करना है। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्नोत्तर में नीचे बॉक्स दिया है, उसके अनुसार से जो मैंने वीडियो में बतलाया उसके उच्चारण के अनुसार से ध्यान रखेंगे कौन सा लकार है। लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग, इन 4 लकारों में यह प्रश्न का अभ्यास दिए हुए हैं, इन्हें हल करना है। धन्यवाद।